अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमने क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 5 क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एम्बिगुअस केस, यानी कि अब आपके पास डिफरेंट तरह का केस आ गया है कि आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ट्राइंगल के पॉइंट्स आपके पास ए बी सी हैं। आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी सी, इन विच जिसमें आपके पास 2 साइड्स हैं और 1 एंगल गिवन है आपको। ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 2 ट्राइंगल्स, यानी कि आपने ना इस मेजरमेंट की हेल्प से 2 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, अब हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले वही हमने एक ट्राइंगल ड्रा करनी है, उसी के साथ हम इसकी सेकंड ट्राइंगल ड्रा करेंगे। कोई सेपरेट काम नहीं करेंगे कि हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे उसके बाद हम दूसरी लेंगे। ठीक है, एक के ऊपर ही 2 ट्राइंगल्स होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक साइड ड्रा करेंगे। अब साइड कौन सी ड्रा करनी है, मेजरमेंट ए सी ड्रा करनी है या ए बी ड्रा करनी है आपने। अब आप ये देख लें, एंगल से आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कौन सी साइड ड्रा करनी है। तो एंगल आपने बनाना है एट पॉइंट बी। ठीक है, बी पे आपने एंगल बनाना है, इसलिए आपके पास बी पॉइंट होगा तो आप एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले ए बी साइड को लाइन सेगमेंट के तौर पे लेंगे और अपनी लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो लाइन आपकी कितनी है, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। और इस पे सबसे पहले हम 5.2 सेंटीमीटर लाइन लगाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम 5.2 सेंटीमीटर अपने पेज पर लाइन लगाएंगे। 0 से स्टार्ट किया एंड 5 से 2 पॉइंट्स आगे काउंट करेंगे, ये हो गया 5.2। हम इन पॉइंट्स को मैच कर देंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, हमने लाइन ड्रा कर ली। अब हम इन पॉइंट्स को नेम दे देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, ए एंड बी, और आपके पास मेजरमेंट थी 5.2 सेंटीमीटर। अब एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करना है पॉइंट बी पे। ठीक है, तो पॉइंट बी पे 45 का एंगल है। ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप अपनी कंपास को पकड़ लें और आप अपनी कंपास को 1 सेंटीमीटर या 1.5 या 1.2, जितनी भी आपने अपनी कंपास को ओपन करना है आप कर लें। मैं तकरीबन 1.5 अपनी कंपास को ओपन कर लिया। अब पॉइंट बी पे रख के आपने हाफ सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, पॉइंट बी पे रख के आपने हाफ सर्कल ड्रा करना है। इस तरीके से पेज को मूव कर लें, हाफ सर्कल ड्रा हो गया। अब आपने ये देखना है कि आपने इधर से आर्क लगानी है या इस साइड से आर्क लगानी है। तो आपने इस साइड से आर्क लगानी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पॉइंट है, इधर कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपके पास ये हाफ सर्कल यहाँ पे किसी लाइन के साथ टच करता तब इस साइड पे पॉइंट आता, तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो आप इस साइड से आर्क लगाएंगे। अब ठीक है, अब इस पॉइंट से आपने आर्क लगानी है और अब हम क्या करें, 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर। नेक्स्ट आपने आर्क लगानी है एंड देन इन दोनों आर्क्स की हेल्प से आपने ऊपर आर्क लगानी है, 1 एंड 2। ठीक है, ये हमारा 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इन दोनों क्रॉस से जो आपके पास पॉइंट आया है आप उस पॉइंट से डॉटेड लाइंस लगा दें। ठीक है ये हो गया, और ये आप इस तरह डॉटेड लाइन से शो कर देंगे इसको और हाफ सर्कल को मैच करते हुए नीचे आएंगे। डन। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने अगेन स्टार्टिंग पॉइंट से आर्क लगानी है। अब हम 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट से आपने आर्क लगा ली। ठीक है, अब आपने 90 का जो एंगल है उससे और हाफ सर्कल से जो पॉइंट आया आपके पास ये वाला, ये आपने इससे आर्क लगानी है और यहाँ पर इसके साथ आपने आर्क लगा दी। अब इन दोनों आर्क्स के साथ जो पॉइंट आपके पास है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको आपने मैच कर देना है इस पॉइंट बी के साथ। ठीक है, आपने क्या किया, मैच कर दिया इसको और ये एरो लगा दें यहाँ पर। ठीक है, अब आप चेक करें क्या ये आपका एंगल जो बनाया है हमने, क्या 45 का एंगल है या नहीं है। आप अपनी डी को रखें। ठीक है, अपनी डी को इस तरह से इस लाइन के ऊपर रखे हो, चेक करें 40 एंड 50 के बिल्कुल सेंटर में ये एंगल आ रहा है, तो उसका मतलब है 45 का एंगल हमने सही कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने एक साइड भी ड्रा कर ली, हमने इसका एंगल भी ड्रा कर लिया। अब हमने इसकी सेकंड साइड ड्रा करनी है और उसी की हेल्प से आपने यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है। नेक्स्ट अब हम अपनी कंपास लेके अपनी कंपास को 4.2 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। स्केल रखें, 4.2 सेंटीमीटर चेक करें कहाँ पे आ रहा है और इसे ओपन करें।
ठीक है, आपने अपनी कंपास को 4.2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपके पास है ए सी साइड। ठीक है, अब देखें ए बी एंड सी आपके पास यहाँ पे कहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ए से रख के इस तरफ आर्क लगाएंगे ऐसे। वैसे तो अगर आपने जस्ट वन ट्राइंगल ड्रा करनी होती, आपने आर्क लगा के इसको इस पॉइंट के साथ मैच कर देना था, आपकी ट्राइंगल कंप्लीट हो जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 2 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है। हम क्या करेंगे, अब यहीं से आपने कंपास रख के इस आर्क को इतना बढ़ाना है कि ये दूसरी लाइन के साथ, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसके साथ कट करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस आर्क को बढ़ा देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इस आर्क को बढ़ा दिया है। अब आपने जस्ट इन पॉइंट्स को मैच कर देना है। ये वाले पॉइंट को सी का नेम दे दें एंड ये वाला जो पॉइंट आ रहा है बिल्कुल ये आर्स वाला नहीं, ये वाला पॉइंट जो आपके साथ ये लाइन और आर्क वाला मैच कर रहा है, इस पॉइंट को आप डी का नेम दे दें। आपने ए को सी के साथ भी मैच करना है एंड ए को आपने डी के साथ भी, इस तरह से डी के साथ भी इसे मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर एंगल मेंशन कर दें। अब यहाँ पे आपने 2 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट कर लिए, कैसे, ए बी सी। ठीक है, अब आपने एक ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है, एक आपने किया ए बी एंड डी। ठीक है, एक आपने ये वाली किया है, एक आपने ये ग्रेटेस्ट वाली जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने इसका सेकेंड पार्ट लिख लिया, तो सेकेंड पार्ट हम रीड कर लेते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। आपके पास अगेन 2 साइड्स गिवन है। फर्स्ट साइड है बी सी 2.5 सेंटीमीटर, ए बी है 5.0 सेंटीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर है। एंगल एट पॉइंट ए इज़ 30 डिग्री एंड आपने 1 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने 2 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट की थी, यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो एम्बिगुअस केस है, जैसे कि आपके पार्ट 1 में, हम बुक देख लेते हैं, जैसे कि पार्ट 1 में आपके पास 2 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी थी। ठीक है, फिर आपके पास एक ऐसा केस हो सकता है कि आपके पास जस्ट 1 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी, और जो थर्ड वाला केस है उसमें आपके पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3 केसेस आपके बुक में हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं। और एम्बिगुअस केस भी यही है कि या तो आप इसकी हेल्प से 2 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या समटाइम 1 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होती है जो सेकंड आर्क के साथ आप मैच करते हैं, और समटाइम कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होती। तो अभी हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी साइड ड्रा करेंगे सबसे पहले। तो आप देख लें कि साइड कौन सी आपने ड्रा करनी है। जिस तरह आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, आपने एंगल ए पर पॉइंट ए पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है आपने। ठीक है, तो आप देखें कि पॉइंट ए आपके पास कहाँ पे है, ए बी में या बी सी में। ए बी में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 5.0 मीन्स 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे अपनी लाइन ड्रा कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करके 5 तक, एंड इन दोनों पॉइंट्स को मैच किया तो ये हो गया 5.0। पॉइंट्स को नेम दे दे ए एंड बी। 5.0 ही हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही गिवन है। उसके बाद हमने एंगल ड्रा करना है, एंगल इज़ 30 डिग्री एट पॉइंट ए। तो एंगल आपने 30 का कंस्ट्रक्ट करना है, वही अपनी कंपास पकड़ें आप, अपनी कंपास को 1.5 या 1 सेंटीमीटर ओपन कर लें। मैंने 1.5 कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब आपने पॉइंट ए पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अगेन हम हाफ सर्कल ड्रा करेंगे, और 30 के एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिकॉज 30 60 का हाफ है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब स्टार्टिंग पॉइंट से 1 आर्क लगाएंगे तो ये इसका 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के साथ मैच करेंगे एंड डॉटेड लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमें इस एंगल की ज़रूरत है, लेकिन मेन एंगल हमारा ये नहीं है। जो मेन एंगल होगा उस पर हम फुल लाइन लगाएंगे। उसके बाद आपने इस स्टार्टिंग पॉइंट से आर्क लगानी है और इस पॉइंट से आर्क लगानी है जो 60 का एंगल है, तो हमने इसके साथ आर्क लगा देनी है। उसके बाद आपने इन दोनों आर्क्स के साथ जो पॉइंट आया है उसे मैच कर देना है पॉइंट ए के साथ। तो ये हमने पॉइंट ए के साथ इसको मैच कर दिया और फुल लाइन लगा दी। ठीक है, नीचे आप एंगल मेंशन कर दें कि ये 30 डिग्री का एंगल है। उसके बाद अब लास्ट आपने क्या करना है, सेकंड जो साइड है उसके साथ आपने इसको ड्रा करना है। अब हम अपनी कंपास को 2.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। तो ये हमने अपनी कंपास को 2.5 सेंटीमीटर ओपन कर दिया। ठीक है, अब हम आर्क लगाएंगे पॉइंट ए से या पॉइंट बी से, ये चेक कर लेते हैं। पॉइंट आपके पास जो मेजरमेंट गिवन है
वो है BC, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो साइड गिवन है वो BC है। तो आप क्या करेंगे, B से रख के आर्क यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पॉइंट C आएगा। तो यहाँ से रख के हमने क्या करना है, ये 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर आर्क लगा देनी है। ठीक है, जब आपने 2.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी है तो आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट को आप C का नेम दे दें, एंड यहाँ से आप क्या करें, B को C के साथ मैच कर दें। तो यहाँ पे इस केस में आपके पास जस्ट एक ही ट्राइंगल ड्रा हो गई है, क्योंकि ये अगर आप आर्क को मज़ीद बढ़ाते भी हैं तो ये फिर इस लाइन के साथ कट नहीं करेगी और इसका सेकंड पॉइंट आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा इसका ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। तो आपके पास अगेन एक साइड दी हुई है, BC साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, AC है 3.5 सेंटीमीटर, एंड एंगल एट पॉइंट B इज़ 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम एंगल को देखेंगे जो पॉइंट B पर कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए हम सबसे पहले BC साइड ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर अपनी लाइन लगाएंगे, पहले 0 से स्टार्ट करके 5 तक गए और हमने यहाँ पर इसको लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, उसके बाद आपने पॉइंट्स मेंशन किए, BC 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपनी कंपास पकड़ेंगे, 1.5 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन कर लें और हाफ सर्कल ड्रा कर दें। ठीक है, हाफ सर्कल ड्रा कर दिया। अब आपने जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट से आप एक आर्क लगाएंगे तो आपका यहाँ पर 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ से रख कर इसको ये आर्क लगा दें, 60 का एंगल आपका कंस्ट्रक्ट हो गया है। ठीक है, आप जब भी एंगल कंस्ट्रक्ट करें साथ साथ इसको D से देखते जाएं आपके एंगल्स जो है वो सही तरह से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, 60 का जो एंगल है वो आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड साइड है वो 3.5 सेंटीमीटर, अपनी कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करें, हो गया। इसके बाद आपने कहाँ से आर्क लगानी है, AC साइड है तो यहाँ पर BC ड्रा हो गया है, आपने B से आर्क नहीं लगानी है, आपने C से लगानी है। C से रख के आप आर्क लगाएंगे तो आर्क यहाँ पे कहीं लग जाएगी, इसका मतलब है आर्क उस साइड उस लाइन तक नहीं गई, उस लाइन से नीचे आ गई है। तो यहाँ पे जब हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं आया तो हम इसको किसके साथ मैच करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारी ट्राइंगल इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना। तो नीचे हम लिख देंगे कि ट्राइंगल ABC इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना। तो ये थे हमारे एम्बिगुअस केस, जिसमें हमारे पास मेजरमेंट्स तो 3 थी। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स 3 थी, जिससे हमने 2 ट्राइंगल्स भी कंस्ट्रक्ट की फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की और थर्ड पार्ट में हमारी कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हुई। तो ये थे हमारे केसेस आज के, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 17.2 स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है लर्निंग अबाउट मैथ्स के नेम से, तो उस पेज को भी फॉलो करें।